बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवंबर 2016 के अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज ने दुनिया को उस वक्त हैरान कर दिया जब डोनाल्ड ट्रंप हिलरी क्लिंटन को शिकस्त दे के अमरीकी सदर बन गए। हिलरी क्लिंटन उससे पहले अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और सेनेटर भी रह चुकी थी। वो एक यूनिवर्सिटी की चांसलर भी रहीं और एक साबिक अमरीकी सदर की ज़ौजा भी थी। दूसरी तरफ ट्रंप साहब एक कारोबारी शख्सियत के तौर पे मशहूर तो थे, लेकिन उनके सियासी नज़रियात को लोग इतना सीरियस नहीं लेते थे। बैन अल-अक़वामी सतह पे ट्रंप का जो भी इमेज हो उस वक्त, लेकिन उनके जारहाना और मुनफरिद अंदाज और उनकी बिज़नेस के अंदर जो बेपनाह कामयाबियाँ थी, उससे अमरीकी अवाम काफ़ी मुतासर थे। 1987 में ट्रंप ने द आर्ट ऑफ द डील एक किताब लिखी जो देखते ही देखते पूरी दुनिया में एक बिजनेस आइकन के तौर पे मानी जाने लगी। इस किताब में ट्रंप ने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात और अपनी कारोबारी हिकमत अमलियों पे रोशनी डाली है। मेरा नाम यासर अल्ताफ़ है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। आज की इस वीडियो में ट्रंप की शोराए आफाक द आर्ट ऑफ द डील में से उनके जो डील के उनकी सौदेबाजी के जो अनासर थे उन पे गुफ्तगू करेंगे। ये ना सिर्फ उनकी कारोबार में कामयाबी की बुनियाद हैं, बल्कि इसमें उनकी नज़रियाती सोच भी नज़र आती है। अब ये नज़रियाती सोच उनको दोबारा सदर बनने के बाद फ़ायदा देगी या नहीं, इसका पता तो वक्त आने पे ही चलेगा। ट्रंप ने सौदेबाजी के 11 असूल बताए हैं, जिसमें से पहला है बड़ा सोचें। ट्रंप के मुताबिक कुछ बड़ा हासिल करने के लिए बड़ा सोचना लाजमी है। ज़हनी गरीबी से इंसान ज़िंदगी तो गुजार सकता है, लेकिन वो सवाए धरती पे एक बोझ साबित होने के कुछ बड़ा नहीं कर सकता। ट्रंप के मुताबिक अक्सर लोगों की सोच छोटी होती है और उसका फ़ायदा ट्रंप जैसे अरबपति लोग उठाते हैं। अब ट्रंप ने बड़ा सोचने का तरीका भी बताया है, और वो ये कि अपनी तवज्जो अपने मकसद पे मरकूज़ रखें, वसवसों और हद से ज़्यादा सोचने से अपने दिमाग को बचाए रखें। ट्रंप की डीलिंग का दूसरा आंसर है नुकसानात से बचें, मुनाफा खुद ब खुद आएगा। ट्रंप का मानना है कि कारोबार में कभी भी जुआ ना लगाएं, कारोबार में तुक्के ना लगाएं। आम तौर पे लोग ये कहते हैं कि मैं मस्बत सोचने की ताकत पे यकीन रखता हूँ, लेकिन बकौल ट्रंप दरअसल वो कारोबार के लिहाज से कम अज़ कम मनफी सोच की ताकत को बड़ा वज़न देते हैं। ट्रंप के मुताबिक आप कारोबार शुरू करने से पहले, डील करने से पहले हमेशा ये अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपको उससे नुकसान हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना नुकसान होगा और क्या आप उस नुकसान को बर्दाश्त कर पाएंगे। डील का तीसरा असूल मुतबादिल प्लान ज़्यादा से ज़्यादा रखें। ट्रंप के मुताबिक बहुत ज़्यादा सख्ती रखने वाला इंसान, यानी स्ट्रिक्ट इंसान, एक कामयाब बिजनेसमैन नहीं बन सकता। कभी भी किसी एक प्लान के साथ, किसी एक ऑप्शन के साथ या एक डील के साथ बहुत ज़्यादा दिल लगा के ना बैठ जाएं। बाज़ औक़ात होता है कि आपका एक ऑप्शन सही तरह से काम नहीं कर रहा होता, तो ठीक है, उसको छोड़ दें, दूसरा जो ऑप्शन है उसकी तरफ जाएं। ट्रंप कहते हैं कि कोई डील करने से पहले उनके जहन में कम अज़ कम 5-6 ऑप्शंस मौजूद होते हैं। नंबर 4, आपको अपनी मार्केट का बखूबी अंदाज़ा होना चाहिए। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका ग्राहक कौन है, उसकी पसंद नापसंद क्या है, उसकी कुव्वत ख़रीद क्या है। और ये काम ज़्यादा बेहतर है कि आप सर्वे वाली कंपनियों को लाखों करोड़ों डॉलर दे के करवाने के बजाय खुद करें। आप मार्केट का सर्वे खुद करें। आप जब किसी टैक्सी में बैठते हैं, आप जब सफ़र करते हैं, तो लोगों से बहाने में पूछ लें, उनसे अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि आपकी जो प्रोडक्ट है या आपका जो कारोबार है उसके हवाले से उनका क्या ख्याल है। नंबर 5, जो आपके पास है उसका फ़ायदा उठाएं। ट्रंप के मुताबिक डील करते वक्त कभी भी सामने वाले को ये महसूस ना होने दें कि ये डील आपकी ज़िंदगी मौत का मसला है, यानी दूसरे के सामने राल टपकाना ना शुरू कर दें कि आपने बस ये डील करनी ही करनी है, चाहे आपको इसमें नुकसान भी उठाना पड़े। इससे दूसरा शख्स हमेशा आपको नुकसान ही पहुंचाएगा या आपसे नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। बिज़नेस मामलात में हमेशा दूसरे को अपनी कमज़ोरियां बताने की बजाय जो आपके पास, आपकी जो स्ट्रेंथ है, दूसरे के पास जो चीज़ नहीं है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि ये समझ लें कि सौदेबाजी के सीने में दिल नहीं होता। नंबर 6, अपनी कारोबारी जगह को बेहतर से बेहतर करें। अगरचे बिज़नेस में इस चीज़ की बड़ी अहमियत है कि आपका बिज़नेस है कहाँ पे, लेकिन हमेशा ये चीज़ लाजमी नहीं होती। आपका बिज़नेस कहीं भी हो, आप अपनी जगह को
दूसरे अल्फाज में, आम अल्फाज में चमका के रखें। जिस तरह नहीं कुछ अरसा पहले तक पाकिस्तान में सुजुकी पिकअप के जो ड्राइवर हजरात थे वो घुंघरू लाइटिंग वगैरह लगा के सवारियों को अपनी गाड़ी की तरफ अट्रैक्ट करते थे, मतवज्जो करते थे। इस तरह से आप अपनी दुकान को, बिजनेस को सही अगर चमका के रखें, साफ सुथरा रखें, रोज़ाना की बुनियाद पे उसकी सफाई सुथराई करते हैं तो ग्राहक आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। नंबर 7 है जी, तशहीर अच्छे से करें। आप मार्केट में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अखबारात में लाखों करोड़ों रुपए के इश्तिहारात दें या आप टीवी पे बहुत बड़े महंगे कमर्शियल्स करवाएं, लेकिन आप कुछ ऐसा गैर रवायती करें कि उससे मीडिया आपकी तरफ खुद ब खुद मतवज्जो हो जाए। यहाँ पे ट्रंप थोड़ा सा लाइटर मोड में मीडिया के लिए कहते हैं कि मीडिया को तो सनसनी फैलाने की वैसे ही ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्होंने भी खबर बेचना होती है, तो उन्हें खबर चाहिए और आपको अपनी तशहीर चाहिए। तो आप कुछ ऐसा गैर रवायती कहें या करें कि अखबारात या मीडिया आपकी तरफ खुद ब खुद मतवज्जो हो जाए। अब यहाँ पे वो अपनी टेलीविजन सिटी वाली ज़मीन का हवाला देते हैं कि जब उन्होंने वो ख़रीदी तो उन्होंने कह दिया कि वो यहाँ दुनिया की सबसे बुलंद बाला इमारत बनाएंगे। अब उनकी ये बात कुछ ही अरसे में मीडिया की जीनत बन गई। उन्होंने बड़े बड़े अखबारात का हवाला दिया है कि उसमें उनकी ये बात छप गई। नंबर 8 है, टांगें खींचने वालों को मुंह तोड़ जवाब दें। ट्रंप का मानना है कि आप खुद तो किसी से पंगा ना लें और कोशिश करें कि कारोबार में आप हमेशा अच्छा बर्ताव रखें, लेकिन अगर कोई आपका नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता है या आपको चूना लगाना चाहता है तो उसे ऐसा सबक सिखाएं कि आपके मुखालफीन, चाहे वो मार्केट में हों या वैसे भी आम जिंदगी में हों, उन्हें एक सबक हो जाए कि आपसे पंगा नहीं लेना। ट्रंप कहते हैं कि अक्सर कामयाबी को देख के हसद जन्म लेता है और हासदीन इसी चीज़ में ही अपनी कामयाबी समझते हैं कि दूसरों को अपने से आगे बढ़ने से रोकने के लिए बस वो उनकी टांगें खींचते रहें, चाहे उनकी चुगली लगा के, उनकी गिबत करके। आम तौर पे प्रोफेशनल लाइफ में और बिजनेस में यही करते हैं लोग कि अगर उनका अपना काम नहीं चल रहा या अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो वो दूसरे की गलत तशहीर करेंगे, झूठ से काम लेंगे, हसद से काम लेंगे और कामयाब इंसान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नंबर 9 है, ग्राहक को मयारी चीज़ पहुंचाएं। आप बहुत लंबे अरसे तक ग्राहक को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लोगों को आपको चीज़ें डिलीवर करना पड़ती हैं। अगर आप कारोबारी इंसान हैं या आप डील पर्सन हैं तो आपको डील करते वक्त जो आपने वादा किया होता है या कारोबार के दौरान जो आप चीज़ कमिट करते हैं कि आपने ये प्रोवाइड करना है, वो चीज़ उसी मयार के साथ लोगों को पहुंचाएं जिसका आपने वादा किया होता है। वरना अगर एक दफ़ा आपने किसी को धोखा दे दिया तो उससे आपकी बिजनेस ज़िंदगी के ऊपर बहुत डेंट पड़ेगा। ट्रंप की डील का 10वां असूल है, अपना कारोबारी खर्चा कम से कम करें। ट्रंप का कहना है कि कारोबार की कामयाबी के लिए जो खर्चा लाजमी है उससे तो आप बच नहीं सकते, आपको वो खर्चा तो करना पड़ेगा, लेकिन जो गैर ज़रूरी कारोबारी खर्चे हैं उससे हद्दुल वसा बचने की कोशिश करें। ट्रंप अपनी बात करते हैं कि इतना कामयाब बिजनेसमैन होने के बावजूद भी वो थोड़े थोड़े पैसों के लिए लोगों से बार्गेन करते हैं, बहस करते हैं। अब वो कहते हैं कि लोग उन्हें तंज भी करते हैं कि इतना ज़्यादा पैसा होने के बावजूद आप बहस लगाते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि कामयाब कारोबारी शख्स बनने के लिए ये चीज़ बड़ी लाजमी है। ट्रंप की डील का 11वां और आखिरी उसूल है, खुश रहें। ट्रंप का मानना है कि ये ज़िंदगी बड़ी आर्जी चीज़ है और इसका कोई भरोसा नहीं। जो गुजर गया उस पर गमगीन और परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं होना, लिहाजा आप जो कर रहे हैं उसमें खुशी महसूस करें। अच्छा, ये तो उसूल हैं ट्रंप की डील के। अगर आप कारोबारी शख्सियत हैं या आप किसी हवाले से अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। वास्सलाम।